करते हुए मंच पे अन्य हमारे जो साथी विराजमान है, आप सभी को संबोधित करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आपके दर्शन करने का जो है वो मौका दिया। पीछे बाबूराम वर्मा जी स्टेज मंच संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे से हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। हमारे बीच में हमारी जो नौजवान साथियों की टीमें हैं और हमारे जो रेफरीज हैं, हमारे कुछ बच्चे भी मैं देख रहा हूं कि कुश्ती में रुचि लेते हैं, तो इनको भी बधाई देना चाहूंगा। और क्योंकि समय कम है और असेंबली चली हुई है आजकल, और रात को मैं करीब 11-12 बजे पहुंचा, 8 बजे असेंबली खत्म हुई। और आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि भगवान उनकी जो तंदुरुस्ती उनको रखे, ताकि प्रदेश की सेवा जो है वो कर सकें। और आप सबको पता है कि भारत सरकार दिन प्रतिदिन जो है हिमाचल प्रदेश का गला घोटने का प्रयास कर रही है। और आजादी के बाद आज तक 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग तक सभी जो हमारे वित्त आयोग थे, सभी ने खर्चा और हमारी जो आय के बीच का जो गैप था उसको भरपाई करने के लिए आरडीजी जो सेंटर का कलेक्शन है, हमारे टैक्स इकट्ठे होते हैं, उनके माध्यम से अन्य स्टेट्स को जो है वो वितरित होता है। पहले स्टेट टैक्स होता था, वैट होता था, फिर एसटी सीएसटी, और वो खत्म हुआ और उसके बाद फिर जीएसटी हुआ। जीएसटी का सारा पैसा जो है वो भारत सरकार के खाते में जाता है और करोड़ों रुपया हिमाचल प्रदेश से हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां से जाता है, लेकिन उसकी वापसी जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं हो रही। और जो हमारा स्पेशल राज्य का दर्जा हमें मिला है, वो जो हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आरडीजी भी 10,000 करोड़ रुपए जो हमें आती थी वो बंद भारत सरकार ने कर दी। 16 वित्त आयोग ने उसकी रिकमेंडेशन किया और उसका बड़ा भारी जो इफेक्ट है हमारे बजट के ऊपर पड़ा है। और बजट लगभग 3,500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पिछले बजट की निस्बत कम जो है वो हुआ है, उसका आकार छोटा हुआ है, उसके पीछे ये बेन बजा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी दिन रात जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट के कार्य आपने देखा कि दून क्षेत्र में अभी तक जो है 600 करोड़ रुपए मैं लेके आया हूं और 2 भारी भरकम बरसातें यहां हुई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, हजारों घर धराशायी हुए और हमारी तमाम सड़कें जो हैं वो बंद हो गई थी, बैठ गई थी, उनके डंगा सारे लगे। आपके सामने आपके इसी एरिया का 16 लाख का डंगा है, निचले एरिया में डंगा है। पट्टा में आपने देखा कि घियाण में लगभग 1 करोड़ के डंगा जो है वो घियाण में लगे हैं। और पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, मैंने जो कार्य स्टार्ट किए थे उन कार्यों में मुझे नहीं लगता कि एक भी कार्य जो है वो नया कर पाए होंगे और वो तमाम कार्य बंद थे। ज्ञान का पुल पिछली बार हमने सैंक्शन किया और 1 करोड़ रुपए की राशि हम देके भी गए और उसके बाद वो जस का तस रहा, आके देखा कि काम बंद पड़ा है, 5 साल से कुछ हो नहीं पाया और फिर अभी 1.5 करोड़ की राशि उसको और दी, तब वो पुल हमने कंप्लीट किया। और तमाम जो रोड थे, चाहे वो पिछले 5 वर्ष का भी बरसात के स्लिप थे, वो 5 वर्षों में नहीं उठे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9 करोड़ की राशि सीधे तौर पे जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को दी, जिसके माध्यम से ये सारे डंगा आपने देखे हैं उन पे काम लगा हुआ है और उन पे 9 करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं। और आपको मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि आपके पहाड़ी एरिया का चंडी स्कूल हमने अभी सीबीएसई सिलेबस उसमें किया है, जिसमें अप्रैल से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 1 अप्रैल से मैं चाहूंगा कि जो अपने बच्चों को सीबीएसई में पढ़ाना चाहते हैं वहां पे आप जो है अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और तमाम जो हमारे स्कूल हैं, जैसे हमारा गढ़सी का स्कूल है, गिर गया था, हमारा रामपुर में भी काम हुआ, चंडी में अभी लगभग 15-16 लाख से हमने शेड बनाया और करोड़ों रुपए की लागत से इंडस्ट्री के माध्यम से हमने जो है स्कूलों के बीच में भवन और उन चीजों को हमने कराया। और डीएमओ ऑफिस हमारा अनकम्प्लीट था चंडी का, उसको हमने कंप्लीट किया। पीएससी 2016 में मैं देखे गया था, 5 साल वो जगह लैंड ट्रांसफर नहीं हुई। मैं कल अभी फाइनल स्टेज पे जैसी लैंड ट्रांसफर होती है उसके लिए भी मैं धन दूंगा और उसका स्टोन लेकर के उसका कार्य हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। और अप्रैल महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी का टूर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का है, जिसमें जो पट्टा की आईटी, जो कुठाड़ की आईटी, हमारा ज्ञान का पुल
हमारा बीएमओ ऑफिस, इन सब चीजों के उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा बाकी जो कार्य है उसके लिए भी वो अनाउंसमेंट करेंगे। छमकड़ी का स्कूल मिडिल मैंने किया और वहां ग्राउंड भी नहीं था। पिछली बार में आए, इन्होंने कहा कि स्टेडियम होना चाहिए, तो ये 16 लाख से डंगा लगा, उसके बीच में हमने इसकी सीढ़ियां जो है वो बना के तैयार की है। और लगभग 15 लाख पे हमने यूथ क्लब को दिए हैं, जो अभी तक इन्होंने खर्च नहीं किए। तो मैं कहना चाहूंगा यूथ क्लब से कि वो पैसा खर्च कर लें, अदरवाइज 31 मार्च के बाद वो लेफ्ट हो जाएगा, उसका काम आप तुरंत स्टार्ट कर लें। फिर मुझे दोष मत देना कि पैसा चला गया, दोबारा पैसा आएगा नहीं, क्योंकि स्कीम खत्म हो चुकी है, स्कीम कंटिन्यू नहीं है। अगर वो पैसा चला गया तो पैसा वापस नहीं आएगा, तो उसके लिए आप प्रयास करें। तो आज आपने जो चीजें में से मांगी है, महिला मंडल का तहसील भवन, इसके लिए 2 लाख की घोषणा मैं करता हूं। और ये पक्का पेडेस्ट्रियल पाथ है विलेज ब्रोटा के लिए, इसके लिए भी 2 लाख रुपए की मैं घोषणा कर रहा हूं। और एक बंधु जोड़ी से शमशान घाट का रास्ता है, इसके लिए मैं 1.5 लाख की मैं घोषणा कर रहा हूं। और एक डंगा की बात यहाँ लगने, हमारे कार्यकर्ता कृष्णलाल शर्मा जी, इसके लिए मैं 1.5 लाख की घोषणा जो है वो कर रहा हूं। और रावण की जोड़ी मेन रोड, लिंक रोड मनोहर के घर तक जो है इंटरलॉकिंग टाइल, इसके लिए भी 2 लाख रुपए की घोषणा। और ये छोटे ही पुली लगनी है, हमारे कैप्टन साहब ने दिया है काम, इसके लिए भी मैं 2 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ। ये बड्डू रोड पे है, 2.5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ। ये करीब 10.5 लाख रुपए की आज घोषणाएं जो है वो कर रहा हूँ। हालांकि प्रदेश सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये अनाउंसमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर पे कर देते हैं और उनको मुख्यमंत्री जी पूरा करते हैं, हमें पैसा देते हैं। अभी मैं देखता हूं कि विधायक जो बीजेपी के हैं हर रोज उस चीज को अपोज कर रहे हैं। जब प्रदेश पे आपदा आई, हमने कहा कि प्रदेश को जो है वो राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित किया जाए, इस पे आप समर्थन करो, उन्होंने समर्थन नहीं किया। अभी आरडीजी बंद हुई, आरडीजी पे हमने कहा इसका समर्थन करो, दिल्ली जाना है, उसका भी समर्थन नहीं किया, बल्कि उल्टा जयराम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हर रोज जब भी दिल्ली जाते हैं पैसा रुकाने का काम करते हैं कि कांग्रेस की सरकार को तंग करना है। लेकिन मैं जयराम जी से कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता जो है वो हर चीज जानती है, हर चीज समझती है। अगर आप ये सोचें कि कांग्रेस सरकार को आर्थिक तंगी दे के आप सत्ता में आने की कोशिश करते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, लोग इस चीज को समझते हैं। और दून क्षेत्र में तो मुख्यमंत्री का पूरा बर्दाश्त है, लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से जो है तमाम वो कार्य जो पिछले शासन में रुके थे उनको हमने पूर्ण किया है और नए कार्य हमने स्टार्ट किए हैं। लगभग 4 नए स्कूल हमने खोले हैं, 3 स्कूल अभी सीबीएसई करे हैं, 5 बड़े दफ्तर, एसडीएम का ऑफिस, बीडीओ का ऑफिस, बीएमओ ऑफिस, हमारा वेलफेयर का दफ्तर, एजुकेशन ब्लॉक ऑफिस बद्दी। और इस तरीके से हमने बड़े बड़े कार्य जो है अब किए और पिछली बार भी हमने ऐसे कार्य किए थे। तो मैं क्षेत्र की जनता से मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाला समय जो है पंचायत चुनाव का है, तो अपने ढंग से जो है अपना प्रधान चुनाना है, ताकि पंचायत के जो रुके हुए कार्य है वो तभी होते हैं जब एमएलए से, सरकार से ताल्लुकात जो है प्रधान का हो। तो वो चीज आपने सोच के जो है पार्टी का कार्यकर्ता हो और काम करने वाला आदमी हो, ऐसे आदमी को प्रधान चुनना है, ताकि आपके विकास कार्य जो है वो चलते रहे और उनकी गति आए, तेजी आए। तो इन शब्दों के साथ हमारे साथ इंद्र सेन जी भी यहाँ पूर्व प्रधान गढ़सी के बैठे हैं, तो इनको भी मैं बधाई दूंगा कि इनका भी स्कूल जो खस्ता हालत में था, इन्होंने बार बार मुझसे संपर्क किया, प्रयास किए और लगभग 15-20 लाख रुपए किसी कंपनी से वहां खर्च करवाए और कुछ पैसे हमने अपने स्टेट हेड से जो है इनको लगभग 10-12 लाख रुपए दिए। तो अब मेरे ख्याल स्कूल इनका कंप्लीट हो चुका है, तो बड़ा अच्छा सुंदर भवन इनका बना है। और हमारा जो यूथ क्लब है उसके, क्योंकि यूथ क्लब खर्चा करता है, इसके लिए 20,000 रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ ऐसी निधि से। ये अपना कोई बात तो इसके साथ ही मैं इनकी डिमांड जो है 11,000 रुपए की थी। तो मुझे पता है खर्चा होता है, यूथ वाले काम करते हैं, इनको पार्टी पुटी करनी होती है शाम को, तो आपको इसलिए 20,000 की दिए, क्या 21 दिए में 1,000 टूट डालना, तो 21 दे के मेरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो आप सबको इसकी मेला की बधाई, अष्टमी की बधाई। मैं अब क्योंकि आगे 2-3 कार्यक्रम और हैं, तो मैं आपसे विदाई चाहूंगा। आपका धन्यवाद
जय हिंद, जय भारत। और वर्मा जी ने 2-3 बसों की बात करी है जो प्राइवेट बसेज हैं। प्रदेश सरकार प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट रूट जो हम दे रहे हैं, तो अगर कोई हमारा नौजवान साथी बस का इच्छुक है मुझे बता दे, वो रूट हम पब्लिश करा देंगे और उसका परमिट जो है उसको मिल जाएगा। और जो सरकारी बसें हमारे कोई पट्टा खड़ी होती है 3 घंटे, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए आप मुझे 1-2 दिन में लिख के व्हाट्सएप कर दें, तो उसको हम एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमारे आप लोगों को उसकी सुविधा मिले। मैंने बोल दिया। सुहाखाड़ी रोड की बात कर रहे हैं। सुहाखाड़ी को इस बात में हम SCCP से बजट दे रहा हूं, तो घनश्याम जी को मैंने बता दिया था, तो उसको अभी हमने जो मेरे बजट बुक है उसमें डाल दिया था, तो अभी उसमें बजट उसको मिलेगा, उसका कार्य इस साल में हो जाएगा। धन्यवाद।